ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो मोदी जी अमेरिका के दौरे पर है। आते आते इजिप्ट को भी विजिट देंगे। पता नहीं मोदी जी आखिर इतनी एनर्जी अपने अंदर कहाँ से लाते हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? हाँ, कोई टॉनिक वॉनिक पीते हैं क्या? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? विटामिन डी, जिसकी वजह से कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। वीडियो एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो करना। भगवान ने इंसान को खुले में रहने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन समय के साथ इंसान ने घर बनाना सीख लिया। आज इंसान 8-9 घंटे ऑफिस में 4 दीवारी के अंदर काम करता है, बंद कमरे में। घर में आने के बाद भी 1-2 घंटे आईपीएल मैच देखता है, बंद कमरे में। जिसकी वजह से इंसान आज शिकार हुआ है एकदम कॉमनली विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी की कमी का। विटामिन डी की कमी बड़ी आम बात हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विटामिन डी बेसिकली होता क्या है, तो ये एक किस्म का प्रो हार्मोन होता है। सूरज की किरणें जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जब अपने स्किन पे गिरती है तो अपने स्किन के नीचे इन अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से ये बनता है विटामिन डी। ये विटामिन डी आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? लोगों को मोटा मोटा पता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी होना जरूरी होता है अपनी बॉडी में, लेकिन ये काम कैसे करता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, ये सबको पता है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम सैंडोज, बच्चों के लिए कैल्शियम सिरप्स होते हैं, एडल्ट्स के लिए जेम कैल, शेल कैल जैसे टैबलेट्स मार्केट में मिलते हैं। हम बेसिकली इतना तो जानते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाने से हड्डियां मजबूत होती है, अपने दांत मजबूत होते हैं, लेकिन ये कैल्शियम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब तो होना चाहिए ना, वरना बस कैल्शियम खाए जा रहे हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, हड्डियों तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो एग्जैक्टली ये काम जो हम कैल्शियम खा रहे हैं उन्हें हड्डियों तक पहुंचाने का काम, दांतों तक पहुंचाने का काम करता है ये विटामिन डी। बिना विटामिन डी के आप जितना चाहे कैल्शियम कंज्यूम करो, वो पचेगा ही नहीं, वो डाइजेस्ट होकर अपनी बॉडी में लॉक ही नहीं होगा। इसीलिए जितना कैल्शियम अपनी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही उसका कॉम्प्लीमेंट विटामिन डी भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हड्डियां नहीं, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए भी विटामिन डी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जनरली अपन विटामिन डी डेफिशिएंसी में एक फटीग, एक बॉडी वीकनेस, एक कमजोरी सी महसूस करते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट्स की वजह से ये कमजोरी दूर हो सकती है। जाहिर सी बात है, अपना दिल जो अपनी बॉडी का मेजर ऑर्गन होता है, वो भी पूरा मसल से बना होता है, तो अपनी दिल की मजबूती के लिए विटामिन डी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंडोर्फिन्स, जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, जो हमें खुश रखते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग बेवजह दिन भर खुश रहते हैं, वो इस एंडोर्फिन की वजह से, हैप्पी हार्मोन की वजह से। विटामिन डी ऐसे हैप्पी हार्मोन्स को ट्रिगर कर देता है। तो जाहिर सी बात है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से दूर रहते हो, हाई ब्लड प्रेशर आपको नहीं होता। अल्टीमेटली ये चीज आपके दिल पे अच्छा असर डालती है। मजबूत दिल के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो बकबक मैंने की आपने सुन ली, थैंक यू उसके लिए। सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो, और लाइक और शेयर कर दो। नहीं, कुछ और मुझे बताना था आपको। अब तक जो बातें मैंने आपको बताई विटामिन डी के बारे में, उसका मोटा मोटा अंदाजा आपको ऑलरेडी था पहले से, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको शायद ही पता होगा। विटामिन डी अपने बॉडी का इंसुलिन मैकेनिज्म भी रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है। विटामिन डी इंसुलिन का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। ये इंसुलिन को हर एक बॉडी सेल, यानी कि अपनी बॉडी की कोशिकाओं के अंदर घुसने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, इंसुलिन जितना ज़्यादा सेल के अंदर घुसेगा, उतना ये कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करके जलाकर खत्म कर देगा, यानी कि शुगर को अपनी बॉडी से खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आप दूर रहोगे डायबिटीज से। ये विटामिन डी हमें डायबिटीज से दूर रखता है। विटामिन डी की वजह से अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, टी सेल्स, जो कि अपनी बॉडी की मिलिट्री होती है, वो ट्रिगर हो जाती है। उनका प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से आप अलग अलग इन्फेक्शन से बचे रहते हो। अक्सर आप सर्दी जुकाम से पीड़ित हो रहे हो, तो हो सकता है ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। विटामिन डी की कमी एक छोटे से ब्लड टेस्ट से कंफर्म की जाती है। अगर विटामिन डी की कमी पाई जाती है तो आपका फैमिली डॉक्टर आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करता है, जनरली सैशेट फॉर्म में या जेल कैप्सूल्स फॉर्म में। वैसे भी कलयुग में हम सभी का सनलाइट एक्सपोजर ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है, ऊपर से अब रेनी सीजन आ रहा है, जिसकी वजह से लाइट इंटेंसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। टाटा 1mg की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में हर 4 में से 3 बंदों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और उन तीनों को इसके बारे में पता भी नहीं है। एक अकेला विटामिन डी अपने बॉडी के कितने सारे डिफेक्टिव मैकेनिज्म्स को फिक्स कर सकता है, इस बात का इंपॉर्टेंस लोग समझे। बस यही मकसद है अपना ये वीडियो बनाने का। और भी लोगों को अवेयर करो इसके बारे में, शेयर करो इस वीडियो को आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई है, वो यहाँ पे आपको या एंड स्क्रीन में उनकी लिंक्स आपको मिल जाएगी, टैप करके देख लेना। हाँ, अब आपका सवाल होगा विटामिन डी की कमी हम डाइट के थ्रू, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खाने से विटामिन डी की कमी हम भर सकते हैं, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।